हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अब्दुल्ला मोहम्मदी। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। आंख खुलती भी है तो एक नए हादसे के साथ। वो कोरोना से तो बच चुके थे और भूख भी उन्हें नहीं मार सकी। वो बेचारे बेकस, बेबस, मजबूर, लाचार मजदूर जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की पटरियों पर रात में सो गए थे, ये सोचकर कि कल नई सुबह होगी, इस उम्मीद के साथ कि नई सुबह का नया सूरज हमें ज़रूर हमारे घरों तक पहुंचाएगा। लेकिन वो मज़दूर बेचारे ये नहीं जानते थे कि वो रात उनके लिए आखिरी रात बन जाएगी। जी हाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बेहद दर्दनाक और शर्मनाक हादसा हुआ, जिसमें 14 से मज़दूरों की मौत हो चुकी है। ट्रेन की पटरियाँ उन मज़दूरों के ऊपर से जाकर उन मज़दूरों को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब हम सवाल किससे करें? क्या इस मौत का ज़िम्मेदार हम सरकार को ठहराएं? यकीनन सरकार को कटघरे में खड़े करने की ज़रूरत है कि इतने बड़े देश में अनप्लान्ड लॉकडाउन ये किस तरह से किया गया। किसी के लिए इन बेचारे मज़दूरों को घरों तक पहुंचाने की कोई सुविधा नहीं की गई। ये आज भी सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सरकार खामोश है। सिर्फ घरों में रहने के लिए कहा जाता है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस का ये कहर है, दूसरी तरफ भूख का भी और गरीबी का भी एक कहर है। हमें इस बात पर भी सोचने की ज़रूरत है। दूसरी एक अहम चीज़ ये कि कल तक जो चाटुकार सरकार की दलाली करने वाले जो ब्रोकर्स ये कह रहे थे कि मज़दूरों के पास शराब ख़रीदने के लिए पैसा तो पैसा है, लेकिन टिकट के लिए पैसा नहीं। तो अब मेरा सवाल ये है कि ट्रेन की पटरियों पर शराब की दुकानें किसने शुरू की? क्या ट्रेन की पटरियों पर भी शराब की दुकानें होती हैं? अपने आप को कहते हैं कि हम सच कह रहे हैं, हम सच्चाई को दिखाते हैं, हम सच्चाई के आधार पर पत्रकारिता करते हैं। तो आज आप अपने आप को एहसास के कटघरे में खड़ा कीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि ये मज़दूर बेचारे जो उन पटरियों पर मरे हैं, उनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? धन्यवाद।